क्लासिकल डांसेस कितने टाइप के होते हैं? 9 होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो 6 को भी इंक्लूड करते हैं। 8 होते हैं संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी इस्टेब्लिश हुई थी 29 जनवरी 1953 को दिल्ली में। छऊ जो कि एक सेमी क्लासिकल डांस है, उसे यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट में इंक्लूड किया गया था 2010 में। टोटल इंडिया से 15 हैं यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट में। छऊ 3 टाइप की होती हैं। मयूरभंग छऊ जो कि उड़ीसा का है, सरायकेला छऊ जो कि झारखंड का है, पुरुलिया छऊ जो कि वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, तो क्लासिकल डांसेस का सोर्स क्या है? नाट्यशास्त्र जो कि भरत मुनि ने लिखा था। ओल्डेस्ट कौन सा है क्लासिकल डांस? भरतनाट्यम। ठीक है, जो कि 2000 साल पुराना है। लेटेस्ट कौन सा है? सतरिया जो कि 500 साल पुराना है। नॉट डैट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? तो कथक है यूपी का, सतरिया है आसाम का, मणिपुर है मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा है ओडिसी है ओडिशा का, कुचिपुड़ी है आंध्रा का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, और कथकली और मोहिनीअट्टम है केरला का। कौन कौन से एलिमेंट्स को सिंबलाइज करते हैं? तो भरतनाट्यम फायर को करता है, ओडिसी वाटर को करता है, मोहिनीअट्टम एयर को करता है, कुचिपुड़ी अर्थ को करता है, और कथकली ईथर को करता है, स्काई को। आ जाते हैं भरतनाट्यम में। तो भरतनाट्यम को 1910 में उन्होंने अंग्रेजों ने बंद करवा दिया था। भरतनाट्यम का पुराना नाम था सादिरट्टम। इसके बाकी दो नाम है दासीअट्टम एंड अग्नि नृत्य। दसीअट्टम मोहिनीअट्टम का नाम है। ठीक है, तो दासीअट्टम भरतनाट्यम का है। कौन से बुक में मेंशन है? तो एक शिलापतिक्रम जो कि इडांगो अडिगल ने लिखा था, और दूसरा है अभिनदर्पण जो कि नंदीकेश्वर महाराज ने लिखा था। भरतनाट्यम को शिव जी और विष्णु जी दोनों के लिए किया जाता है। जो मैस्कुलिन फॉर्म होता है वो शिव का होता है, जो फेमिनिन होता है वो विष्णु जी का होता है। डांस के 6 फॉर्म होते हैं टोटल। बैगिन होता है अलीरप्पू से, और एंड होता है तिलाना पे। ठीक है, बीच में जाति स्वरम भी है, षडोम भी है, तो उत्तर देख लेना। एक मुद्रा है कटक मुख हस्ता। ठीक है, इससे सिंबल ओम का सिंबल बनाते हैं 3 उंगलियों का यूज करके, 3 उंगलियों को जोड़ के। और नतपुर क्या होता है? तो नतपुर एक टीचर होता है भरतनाट्यम का, जो कि पोएम्स को या फिर गाने को रिसाइट कर रहा होता है जब डांस चल रहा होता है। कार्नेटिक म्यूजिक पे ये बजाया जाता है। तो बेसिकली जितने भी साउथ के डांसेस हैं सारे कार्नेटिक म्यूजिक पे बजते हैं। परफॉर्म बाय सोलो आर्टिस्ट। जो सोलो आर्टिस्ट होता है उसको एक आर्या बोलते हैं। 3 डांस स्टाइल्स होते हैं इसके, एक कला क्षेत्र, एक वजपुर और एक कलामंडलम। ठीक है, भरतनाट्यम पेंटिंग हमें चिदम्बरम टेम्पल में मिलती है जो कि तमिलनाडु में है। ई कृष्ण अय्यर हैं और रुक्मणी देवी अरुंडले हैं। इन्होंने पुश किया था भरतनाट्यम नाम के लिए, इन्हें ये नाम देने के लिए। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा यूज होता है? तो मृदंगम, वीणा और बांसुरी भरतनाट्यम में यूज होता है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि अस्थाना नर्तिका हैं तिरुपति बालाजी टेम्पल की, और अस्थाना नर्तिका ये टर्म एसोसिएटेड है भरतनाट्यम डांस से। अब एक्सपोनेंट कौन कौन? एक्सपोनेंट्स में है हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति जी। ठीक है, जो कि कुचिपुड़ी भी करती हैं, और पद्म विभूषण भी मिला है इन्हें 2016 में, और ये अस्थाना नर्तिका भी हैं। मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, ये दोनों विक्रम साराभाई से रिलेटेड हैं। एक वाइफ है, एक बेटी हैं। तो मृणालिनी साराभाई को पद्म भूषण मिला था 1992 में, और ये कथकली भी करती हैं। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी भी करती हैं। तो मल्लिका कुचिपुड़ी। ठीक है, नर्तकी नटराज, मालविका सारुकाई, इन्हें पद्मश्री मिला था 2003 में। मीनाक्षी श्रीनिवासन, सोनल मानसिंह, ये ओडिसी भी डांसर हैं, और इन्हें पद्म विभूषण मिला था 2003 में। पद्मा सुब्रमण्यम, इन्होंने नया स्टाइल इन्वेंट किया था भरतनाट्यम का, और इन्हें पद्म विभूषण मिला था 2024 में। प्रतिभा प्रहलाद, टी बाला सरस्वती, अलार्मल वैली, लीला सैमसन, शांता एंड वीवी धनंजयन एंड रुक्मणी देवी अरुंदले। अरुंदले जी क्या है? इन्हें पद्म भूषण मिला था 1956 में। प्राणमित्र अवार्ड मिला है 1968 में। इन्होंने कला क्षेत्र डांस स्कूल फाउंड किया है, और पहली वुमेन है जो नॉमिनेट हुई थी राज्यसभा के लिए। तो एक बार दोबारा जल्दी पढ़ लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, नर्तकी नटराज, मालविका सरुकाई, मीनाक्षी श्रीनिवासन, सोलन मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, प्रतिभा प्रहलाद, टी बाला सरस्वती, अलार्मल वैली, लीला सैमसन, शांता एंड वीपी धनंजयन एंड रुक्मणी देवी अरुंडले। अब आते हैं ओडिसी पे। ओडिसी वाटर स्टाइल है अपना, क्यों? क्योंकि समुद्र के पास है। ठीक है, फादर ऑफ ओडिसी केलुचरण महापात्रा, जो कि पुराने एंशियंट मतलब ट्रेडिशनल स्टाइल के फादर हैं, और नए वाले हैं जो मॉडर्न फॉर्म के फादर हैं वो हैं पंकज चरण दास। तो केलुचरण महापात्रा और पंकज चरण दास, इन दोनों को फादर ऑफ ओडिसी कहा जाता है।
ओडिसी को ओरिली भी बोलते हैं, ठीक है। त्रिभंग मुद्रा होती है इसमें, जो कि जयंतिका जी ने डेवलप करी थी। ये 5 पार्ट मुद्रा है, ठीक। मंगल आचरण से स्टार्ट होता है और मोक्ष पे खत्म होता है ये डांस, मतलब ये वो है स्टेप्स हैं। पखवाज, ये इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। उदयगिरी खंडगिरी के इसमें ओडिसी डांस के डिस्क्रिप्शन है, डिपिक्शन है। महरिस कम्युनिटी है उड़ीसा में जो कि ये परफॉर्म करती हैं ये वाला डांस। ज्योमेट्रिकल पैटर्न इस डांस में क्रिएट किए जाते हैं। मंजीरा, पखवाज, ढोल और सितार, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो इसमें यूज़ होते हैं। पखवाज स्पेशली यूज़ होता है डांस को एंड करने के लिए, जब डांस खत्म हो रहा होता है तब पखवाज बजाते हैं। एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसमें? केलुचरण महापात्रा, पद्म भूषण मिला है विभूषण 2000 में। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, कुमकुम मोहंती, पद्मश्री मिला है 2005 में। माधवी मुडगल, मृणालिनी मिश्रा, शर्मिला विश्वास, इन्हें उदय शंकर अवार्ड मिला है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देती है 1998 में। इलेना सितरस्ती, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक फॉरेन एक्सपोनेंट है। फर्स्ट फॉरेन बॉर्न क्लासिकल डांसर टू गेट पद्मश्री इन 2006। गंगाधर प्रधान, संयुक्ता पाणिग्राही, साहू एंड तालुकदार। तो बेसिकली इसमें जितने भी एक्सपोनेंट हैं वो हमसे हमारे नोन में ही हैं कोई ना कोई, ठीक है। केलुचरण महापात्रा, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, कुमकुम मोहंती, माधवी मुदगल, मृणाली मिश्रा, शर्मिला विश्वास, इलेना सितरवस्ती, गंगाधर प्रधान, संयुक्ता पाणिग्राही, साहू एंड तालुकदार। अब मणिपुरी विष्णु जी को डेडिकेटेड है। ये उनके बचपन की स्टोरियां सुनाता है मणिपुरी, ठीक। इसके 3 फॉर्म्स हैं, पहला लाई हारोबा, फिर संकीर्तन और तीसरा रासलीला। रासलीला सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1779 में। मणिपुर के एक राजा थे जिनका नाम था निंगथो खोम्बा, उन्होंने किया था। पेन एक इंस्ट्रूमेंट है और ड्रम्स तो इंस्ट्रूमेंट है ही जो कि यूज़ होता है इस डांस में, पेन और ड्रम्स। डांसिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब डांसिंग इंस्ट्रूमेंट और सिंगिंग, ये तीनों एक ही पर्सन करता है जिसे कहा जाता है पांगचोलेम, ठीक है, जो परफॉर्मर होता है। 2 मेजर पार्ट्स होते हैं इसके, जोगोई और चोलेम, ठीक। 64 ताल्स यूज़ होते हैं मणिपुरी में। नागबंद मुद्रा, ठीक है, जो बॉडी शेप मतलब आर्ट के रूप में बॉडी को शेप करते हैं इसमें, हाथ और पैरों को जोड़ के। फिर ये तो ही क्या होते हैं, ये परफॉर्मर्स की स्कर्ट होती है किसमें, मणिपुरी में, ठीक है। तो नागबंद मुद्रा मणिपुरी से एसोसिएटेड है और त्रिभंग मुद्रा ओडिसी से एसोसिएटेड है। गॉट इट। इसमें आर्टिस्ट कभी भी आई कांटेक्ट नहीं मिलाता, आई कांटेक्ट नहीं करता मणिपुरी में। एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नीलेश्वर मुखर्जी, राजकुमार सिंह जिन्हें पद्मश्री मिला है 1983 में। अखम लक्ष्मी देवी, इन्हें संगीत नाटक अवार्ड मिला है 2018 में। झावेरी सिस्टर्स, बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, चारू माथुर, देवयानी चालिया, अरुणा काबूनी एंड गुरु विपिन सिंह, ठीक। इन्हें गुरु विपिन सिंह जी को मिला है नृत्य आचार्य अवार्ड, कालिदास सम्मान, और इन्हें हंजावा कहा जाता है विपिन सिंह जी को। एक बार दोबारा एक्सपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। नीलेश्वर मुखर्जी, राजकुमार सिंह, अखम लक्ष्मी देवी, झावेरी सिस्टर्स, बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, चारू माथुर, देवयानी चालिया, अरुणा काबिनी, गुरु विपिन सिंह। अब आ जाते हैं कुचिपुड़ी पे, जो कि आंध्र प्रदेश का है और ये अर्थ एलिमेंट को वो करता है, सिग्निफाई। यस, इसमें स्पीच और प्यूरो डांस का मिक्सचर होता है। स्पीच को इसमें कहा जाता है माइम, ठीक। भागवत एंड पुराण, ये इन दोनों में इस डांस का मेंशन है, भागवत में भी और पुराण में भी। इसमें एक ब्रास प्लेट डांसिंग का यूज़ होता है, जो ब्रास प्लेट रख के इसके ऊपर डांस किया जाता है और उस डांस को बोलते हैं तरंगम, ठीक। डांसर्स को कहा जाता है भगवत उल्लू, तो इसमें काफ़ी भागवत का मेंशन है, ठीक। भागवत तरंगम, ठीक। पॉस्चर्स ऑफ फीट, और इसमें फीट के कुछ पॉस्चर्स हैं, उसका नाम है सामपद, मंडिकप्पू, कंतेरा एंड नागबंद, ठीक। नागबंद मुद्रा किसमें थी? मणिपुरी में था ना, यहाँ पे नागबंद मुद्रा, यहाँ पे फीट का पॉस्चर है कुचिपुड़ी में, ठीक है। कॉस्ट्यूम्स ऑफ मेल आर्टिस्ट, इसको बोलते हैं बागलबंदी, ठीक है। कर्नाटिक म्यूजिक पे परफॉर्म किया जाता है। इसमें फिर से वही बात, स्पीच, मीम और डांस। माइम मतलब मुख मतलब विस्परिंग जो करते हैं, मुखबाजी, मुखाभिनय वो करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं वो सब। शैलेंद्र योगी पहले गुरु थे कुचिपुड़ी के। इन्होंने एक प्ले कंपोज किया है जिसका नाम है भामकल्पम, जो कि
कुचिपुड़ी के ऊपर बेस्ड है। बॉडी मूवमेंट्स इसमें कुछ है, इनका नाम है सुलक्कड़ एंड पताक्षर। एरोबैटिक्स के मूवमेंट है, उसका नाम है कबुत्तम। तो एरोबैटिक्स किससे एसोसिएटेड है? कुचिपुड़ी से। मंडूक शब्दम, इसमें एक फ्रॉक की कहानी सुनाई जाती है डांस के थ्रू। जल चित्र नृत्यम, मतलब पानी की सरफेस के ऊपर अंगूठे से ऐसे मतलब पैर घुमा घुमा के इसमें वो बनाया जाता है, कुछ चित्र बनाया जाता है, इसलिए जल चित्र नृत्यम। जल चित्र नृत्यम किसका है? ये कुचिपुड़ी का। एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इसमें ज़्यादा नहीं है। यामिनी कृष्णमूर्ति, अपर्णा सतीशन जो कि नेशनल डांस शिरोमणि अवार्ड मिला है जिन्हें 2022 में अपर्णा सतीशन जी को। वेम्पाली चिन्ना सत्यम, इन्हें पद्म भूषण मिला है 1998 में। इंद्राणी रहमान, मल्लिका साराभाई, पद्मजा रेड्डी एंड दीपिका रेड्डी। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम में भी थी। पद्मजा रेड्डी तेलंगाना की पहली म्यूज़िक अवार्ड विनर है, म्यूज़िक अकेडमी अवार्ड विनर है। दीपिका रेड्डी को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 2017 में। ठीक है, तो एक बार दोबारा, यामिनी कृष्णमूर्ति, अपर्णा सतीशन, वेम्पत्ता चिन्ना सत्यम, इंद्राणी रहमान, मल्लिका साराभाई, पद्मजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी। जितने भी रेड्डी आते हैं सब इसमें आते हैं। और एक उसमें भी था ना, ओडिसी में नहीं, हाँ कथक में था, जिसमें भी चरण और दास, सॉरी ओडिसी में है, जितने भी चरण और दास हैं सारे ओडिसी में आते हैं। चरण और दास ओडिसी में। ये हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, अब कथक में आते हैं। राधा कृष्ण की कहानी बयां करता है, कथक यूपी का है। घुंघरू और चक्कर के मेन फीचर्स हैं, तो घुंघरू और चक्कर से तुम्हें पता है कि मुगल का इन्फ्लुएंस है इसमें। डांस के थ्रू स्टोरी बताई जाती है। कॉस्ट्यूम्स, एक अनारकली कॉस्ट्यूम होता है, ठीक है, जो कि लॉन्ग स्कर्ट होता है और उसमें चूड़ीदार लगा होता है। मतलब ये अनारकली को ही लॉन्ग स्कर्ट बोलते हैं जिसमें चूड़ीदार होता है, काफ़ी मतलब वही वाली बात है। घराना इसमें परफॉर्म किया जाता है इन्हें कौन कौन से घराने में? लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। रायगढ़ हमारे छत्तीसगढ़ का है, बनारस घराना सबसे पुराना घराना है। क्लासिकल स्टाइल को रिवाइव किया गया था 20th सेंचुरी में बाय लेडी लीला सोके। ठीक, मुगल का इन्फ्लुएंस है इसमें, घुंघरू से तो पता चल ही गया, घुंघरू और अनारकली से। एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं उसमें? तो जितने भी महाराज आते हैं सारे इसमें आ जाते हैं कथक में। तो बिरजू महाराज, पद्म विभूषण मिला था 1986 में। डांस स्कूल उन्होंने खोला है कलाश्रम 1998 में। सितारा देवी जी, पद्मश्री मिला था 1973 में। शोभना नारायण, गुरुदेव प्रसाद अवार्ड मिला है 2013 में। कामिनी एंड नलिनी अस्थाना, इन्हें पद्मश्री मिला है 2022 में दोनों को। ईश्वरी प्रसाद, जितने भी प्रसाद हैं सारे आ जाते हैं इसमें। नंदिनी सिंह, प्रेरणा श्रीमली, विद्या गौरी अखबार मतलब अखबार आ गया ना इसमें, तो अभी कुमुदिनी लाखिया, इन्होंने कदम स्कूल ऑफ डांस फाउंड किया है। अदिति मंगलदास, रानी कर्ण नायक, संगीत अकेडमी अवार्ड मिला है 2013 में। राजश्री सिरके, पद्मश्री मिला है 2014 में। तो कौन कौन से? बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, कामिनी एंड नलिनी अस्थाना, ईश्वरी प्रसाद, नंदिनी सिंह, प्रेरणा श्रीमली, विद्या गौरी अकबर, कुमुदिनी लाखिया, अदिति मंगलदास, रानी कर्ण नायक एंड राजश्री सिरके। कथकली जो कि स्काई को सिग्निफाई करता है। कथकली कहाँ का है? केरला का। ठीक है, परफॉर्म्ड बाय मेल, सिर्फ मेल परफॉर्म करते हैं इसे। फाउंडेशन है रामायण और महाभारत, इसके फाउंडेशन है। इसमें हीरो को कहा जाता है पाशा, विलन को कहा जाता है काथी। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं कथकली में। डांस का जो प्लेस है थिएटर, उसे कहा जाता है कुट्टम पालम। ठीक, फिर प्ले को begins with playing drums called, हाँ तो इसमें जो ड्रम्स होते हैं उसे केलिकेट्टू कहा जाता है। और शोपरा म्यूज़िक जो कि केरला का एक म्यूज़िक है, उस पर ये डांस होता है, शोपरा म्यूज़िक। तो कर्नाटिक म्यूज़िक है, उसके अंदर शोपरा म्यूज़िक आता है, वो जो कि केरला का लोकल म्यूज़िक है। केलिकट्टू क्या होता है? ड्रम होता है जिससे ये डांस चालू होता है। 24 मेन पोस्चर्स होते हैं इसमें। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हो गया? इडक्का, चिंदा और मंडलम। ठीक, लैंग्वेज इसमें यूज़ होता है मणिपुरवलम कौन सा लैंग्वेज है? जो कि मलयालम और संस्कृत को मिला के बनाया गया है। टाइप्स इसमें दो हैं, कालसामा और नलचरितम। कॉम्बिनेशन ऑफ 5 फॉर्म्स है इसमें, सारे 5 आते हैं। 5 फॉर्म्स ऑफ फाइन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग एंड डांस। हेड गियर इसमें पहना जाता है सर पे, एकदम बड़ा सा मुकुट टाइप का। 5 टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स होते हैं इसमें, जिसे वेशम कहा जाता है। तो कौन कौन से होते हैं? 5 कथी, 5 मतलब हीरो, कथी मतलब विलन,
और थड़ी, करी एंड मिरुक्को। ठीक, ग्रीन कलर, इसमें कलर का काफ़ी यूज़ होता है। ग्रीन कलर सिग्निफाई करता है नोबिलिटी को, डिविनिटी को, वर्च्यू को। रेड स्पॉट, नाक के पास जो रेड स्पॉट होता है अगर किसी डांसर के में होता है तो वो सिग्निफाई करता है कि कोई रॉयल कैरेक्टर है। ठीक, ब्लैक, ब्लैक कलर सिग्निफाई करता है ईविल को। येलो कलर सिग्निफाई करता है सेंट्स को, साधुओं को, संतों को। अगर फेस बिल्कुल ही रेड कलर से पेंटेड है तो वो सिग्निफाई करता है ईविल को। वाइट बियर्ड सिग्निफाई करता है एनलाइटेंड बीइंग को, कोई एनलाइटेंड आदमी है वो, उसको, जैसे बुद्धा उद्धा हो गए। एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसमें? तो एक्सपोनेंट्स हो गए हमारे आनंद, आनंद एंड कोटक्कल शिवरमन, गुरु गोपीनाथ, के आर नायर, सी के नायर। के आर नायर को संगीत अकेडमी अवार्ड मिला है 2004 में। सी के नायर को पद्मश्री मिला है 2017 में। लुइस लाइटफुट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक अंग्रेज है, ऑस्ट्रेलियन है। इन्हें ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली कहा जाता है, लुइस लाइटफुट को। फिर अस्तद देबू, इन्होंने मर्ज किया था कथक को और कथकली को। अस्तद देबू, ये इंपॉर्टेंट है, लुइस लाइटफुट और अस्तद देबू ये इसमें से इंपॉर्टेंट है। अस्तद देबू इन्होंने मर्ज किया था कथक को और कथकली को। इन्हें संगीत अकेडमी अवार्ड मिला है 1996 में और पद्मश्री मिला है 2007 में। मेलिना सेल्विनी, पीवी बालकृष्णन, कुंचुकुरुप और मृणालिनी साराभाई, जो कि भरतनाट्यम भी करती हैं। ठीक है, हो तो कथकली मृणालिनी साराभाई करती हैं और कुचिपुड़ी मल्लिका साराभाई करती हैं। एक्सपोनेंट्स दोबारा पढ़ लेते हैं। आनंद एंड कोतक्कल शिवरमन, गुरु गोपीनाथ, के आर नायर, सी के नायर, लुइस लाइटफुट, अस्तद देबू, मेलिना सेल्विनी, पीवी बालकृष्णन, कुंचुकुरुप एंड मृणालिनी साराभाई। मोहिनीअट्टम, जो कि एयर को सिग्निफाई करता है, ये स्टोरी है फेमिनिन फॉर्म ऑफ विष्णु की। ठीक है, जो मोहिनी अवतार जो थी विष्णु जी की, उसका स्टोरी है। एक सिंगल वुमेन इसे परफॉर्म करती है। ठीक है, वाइट फ्लावर, एक जैस्मिन का फ्लावर होता है वाइट कलर का, वो बालों पे लगाया जाता है परफॉर्म करते समय परफॉर्मर के द्वारा। केरला कसाबू साड़ी पहनी जाती है परफॉर्मर के द्वारा। मेंशन किया गया है इसे व्यवहार माला किताब में, जो कि लिखी है माजमंगलम नारायण ने। ठीक है, इसे डांस ऑफ विच कहा जाता है क्योंकि मोहिनी अवतार जो थी वो भस्मासुर को भस्म करने के लिए लिया गया था, तो इसलिए डांस ऑफ विच कहा जाता है इसे भी मणिपर्वलम लैंग्वेज में गाया, मतलब परफॉर्म किया जाता है। तो जितने भी दोनों केरला के डांस जो है वो मणिपर्वलम लैंग्वेज में परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर्म्स कौन कौन सा है? तो दविचियत्तम, तो विच यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, फिर नंगई नाटकम एंड दासियट्टम। तो दासियट्टम कौन सा था? भरतनाट्यम, और दसियत्तम है मोहिनीअट्टम। ठीक, और कौन सा लैंग्वेज था यार वो कथकली का? शोपरा म्यूजिक। यस, शोपरा म्यूजिक में कथकली परफॉर्म किया जाता है, मोहिनीअट्टम का नहीं लिखे हैं, तो कर्नाटिक म्यूजिक याद रखना है। एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, गोपिका वर्मा, कनक रेले, राधा दत्ता, स्मितरंजन, पल्लवी कृष्णन एंड कल्याणकुटी अम्मा। दोबारा, सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, गोपिका वर्मा, कनक रेले, राधा दत्ता, स्मितरंजन, पल्लवी कृष्णन, कल्याणकुटी अम्मा। ठीक, फिर सतरिया, जो कि जिसे इंक्लूड किया गया था सन 2000 में, इसको इग्नोर करें, ये शायद गलत लिखा हुआ है। फाउंडर हैं इसके शंकर देव जी। ठीक है, विष्णु जी को समर्पित है डांस सतरिया। डेवलप किया गया है परफॉर्म करने के लिए, एक अंकियानत करके फोक डांस होता है असम में, उसको परफॉर्म करने के लिए ये डांस डेवलप किया गया है। व्हेन परफॉर्म्ड बाय मेल, जब इसे मेल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उन्हें कहा जाता है भंगी। जब फीमेल परफॉर्म कर रही होती हैं तो उन्हें कहा जाता है सिमांगी। जब किसी फेस्टिवल में मेल मंक्स इसे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उन मेल मंक्स को कहा जाता है भोकोत। ठीक, बोरगीत म्यूजिक में इसे परफॉर्म किया जाता है। फिर भावना, ये मतलब स्टोरीज के ऊपर बेस्ड है, कृष्णा की स्टोरीज के ऊपर बेस्ड है, उससे भावना कहा जाता है। इसके फॉर्म है माटी अखोरा यानी एक्सरसाइज ऑन सॉइल्स, यानी माटी यानी मिट्टी, अखोरा यानी अखाड़ा, तो मतलब वही एक्सरसाइज ऑन सॉइल्स। एक्सपोनेंट्स कौन से हैं इसके? एक जतिन गोस्वामी, एक भूपेन हजारिका जिन्हें भारत रत्न मिला है 2019 में, और भूपेन हजारिका को शायद बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। गुरु घनघंटा बोरा, शरोदी साखिया, इंदिरा बोरा, मोनोग्राम दत्ता एंड प्रभात शर्मा। कौन कौन से हैं? जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका, गुरु घनघंटा बोरा, शरोदी साखिया, इंदिरा बोरा, मोनोग्राम दत्ता एंड प्रभात शर्मा। तो ये था हमारा क्लासिकल डांसेस।